हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे और हमारे नए नए वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसा कि आप पीछे पढ़ रहे थे, हम लोग चल रहे हैं क्या क्लास 11th के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर में हम लोग थे, है ना। और वहीं पर हम लोगों ने पूरे हार्ट का स्टडी किया, हार्ट के स्ट्रक्चर को देखा, किस तरह से ब्लड इसके अंदर फ्लो होता है, उसकी पूरी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की। और साथ ही ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को भी हम लोगों ने पढ़ा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जहां इसके पहले वाले वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज हम लोग इसी क्रम में क्या है, हार्ट रिलेटेड जितने सारे डिसऑर्डर्स हैं उसका स्टडी करने वाले हैं। तो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर का स्टडी करने से पहले हम ये जाने कि हमारा एक चीज है ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर क्या है, तो हम जानते हैं कि ये जो ब्लड है हमारे आर्टरी के अंदर फ्लो करता है। हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, यानी कि सिस्टोल की वजह से, डायस्टोल की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है। और वो प्रेशर जो है मरकरी कॉलम से मेजर किया जाता है, GMM। जी में हम लोग इसको लिखते हैं, है ना। तो ये जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हमारा एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसे क्या कहते हैं, स्फैग्नोमैनोमीटर, है ना। स्फैग्नोमैनोमीटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हमारे ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करता है। स्टेथोस्कोप से, है ना, सुना जाता है, यहाँ पट्टी बांधी जाती है और फिर वहां से सुन करके हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा मरकरी कॉलम कहाँ तक हाईएस्ट गया पीक और कहाँ इसका लोएस्ट पीक बना। तो उसी तरह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर आर्टरी के अंदर ब्लड के फ्लो के वजह से क्या हुआ, क्रिएट हुआ। अब ये बीपी जितना होता है ना, ब्लड प्रेशर जो है, और ब्लड प्रेशर निर्भर करता है लगातार हमारे हार्ट बीट पर, और हार्ट बीट जितना स्पीड होगा उस हिसाब से ब्लड प्रेशर जो है वो होगा। तो हमारा पल्स रेट एक वर्ड है। पल्स क्या है, तो हमारा हार्ट बीट के बराबर ही पल्स रेट होता है। जितना हार्ट बीट होता है उतना ही पल्स रेट होता है। इसको अगर मेजर करना है तो यहाँ वाला रेडियल आर्टरी जो है उसको छू करके हम लोग महसूस कर सकते हैं, है ना, पल्स को। तो ये भी 72-75 टाइम्स जो है पर मिनट होता है। तो हम लोगों ने ब्लड प्रेशर को समझा। अब इस ब्लड प्रेशर का नॉर्मल कंडीशन क्या है, तो नॉर्मली ब्लड का सिस्टोलिक प्रेशर जो है, सिकुड़ने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा वो 120 mmHg के बराबर होना चाहिए। और डायस्टोलिक रिलैक्सेशन की वजह से जो प्रेशर हो वो 80 mmHg के बराबर होना चाहिए। तो ये नॉर्मल बीपी में आता है। आज के खान पान की वजह से बीपी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहता है कि अगर बीपी जो है आपका 140/90 हो, कितना हो, 140/90 हो या उससे एक्सीड कर जाए, है ना, तो वो हाई बीपी में काउंट होता है। और इतना ज्यादा ब्लड अगर प्रेशर से फ्लो होगा तो हमारे ब्रेन को, किडनी को ये अफेक्ट कर सकता है ना। तो हाई बीपी बहुत ही खतरनाक है, और एक अगर ज्यादा लगातार बढ़ता रहा तो ये हार्ट फेल्योर का भी कारण बन सकता है। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या, डिजॉर्डर हार्ट से रिलेटेड। तो इसी क्रम में हमारा अगला क्या है, CAD है, जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। क्या है इसका दूसरा नाम, क्या है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमारा वेसल्स जो अफेक्ट होता है वो ब्लड के सप्लाई को हार्ट की ओर रोक देता है ना, जो अफेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि इस ब्लड वेसल्स के अंदर डिपोजिशन हो जाता है किसका, कैल्शियम का, फैट का और कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा कुछ फाइब्रस टिश्यू भी जो है इस आर्टरी के ल्यूमेन में क्या हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिससे डायमीटर आर्टरी का क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर आर्टरी का डायमीटर डिक्रीज करेगा तो ब्लड तो उतना ही प्रेशर से आ रहा है, उतने ही अमाउंट में आ रहा है, लेकिन एरिया क्या हो गया, घट गया। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो ये एक CAD आपका कंडीशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी का दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी वेसल्स जो है वो क्लियर नहीं रहेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज जो है वो जमा हो जाएगा। अगला आपका है एक वर्ड है हार्ट फेल्यूर, है ना। अब हार्ट फेल कर गया, है ना। इसमें क्या है कि हार्ट आपका जो है पंप नहीं करेगा ब्लड को प्रॉपर्ली, और ब्लड का सप्लाई ही यहाँ क्या हो जाएगा, डिफिशियंट हो जाएगा। इस वजह से ये ब्लड को पंप नहीं कर जाएगा, है ना। और इसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिजीज देखते जा रहे हैं।
अगला हमारा क्या है, कार्डियक अरेस्ट है ना। कार्डियक अरेस्ट में क्या है, हमारा हार्ट जो है बीट करना ही रोक देगा, है ना। इस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट का बीटिंग ही रुक जाएगा। आप मान लीजिए हार्ट ही रुक गया तो कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट में क्या हो गया कि कुछ भी काम नहीं होगा, हार्ट बिल्कुल सीज कर जाएगा, आदमी का डेथ हो जाएगा। अगला है हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों दो वर्ड है, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट में, अटैक में क्या है कि हार्ट मसल्स एकाएक जो हमारा है वो डैमेज हो जाएगा। कारण वही है, ब्लड का सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट हो जाएगा। तो जनरली पहले हार्ट अटैक आएगा तो कार्डियक अरेस्ट को ये क्रिएट करेगा। हार्ट अटैक आने के बाद ही कार्डियक अरेस्ट जो है वो होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, हार्ट अटैक में हमारा हार्ट मसल सडनली डैमेज हो गया। कारण क्या हो गया, वहां पर ऑक्सीजन का, ब्लड का सप्लाई जो है डिफिशियंट हो गया। कारण कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ हो सकता है। तो इस वजह से हमारा हार्ट जो है वो फेल कर जाएगा, काम करना बंद कर देगा और इसमें कार्डियक हार्ट अटैक कहेंगे। अगला जो है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या है, तो इसमें नाम में ही क्या लिखा हुआ है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये इन्फेंट बोर्न मेटाबॉलिज्म है। इन्फेंट बच्चा शिशु के लिए होता है ना। इन्फेंट बोर्न विथ हार्ट डिफेक्ट। इसमें बच्चा जो है वो क्या पैदा होगा, हार्ट के किसी न किसी समस्या से पीड़ित होगा। समस्या क्या है, मेन रूप से हार्ट में छेद जिसको हम लोग कहते हैं वो इसमें होता है ना। या तो राइट साइड के या लेफ्ट साइड के हार्ट में क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। अब ये होल जो है ब्लड को लगातार पास करते रहेगा लंग्स की ओर, है ना। तो हमारा ब्लड को बढ़िया से पहले एक्यूमुलेट होना था, तब जाकर के पास करना था। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। साइनोसिस अकर्स इसको कहते हैं। ऑक्सीजन की वजह से नीला दिखने लगेगा बच्चा, है ना। और ये काफी खतरनाक है, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो खत्म हो जाएगा बच्चा। लेकिन इसको क्या किया गया है, इस सर्जरी के द्वारा हम इस होल को फिर से फिलअप कर देते हैं, तो वो बच्चा क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसी क्रम में और बचे हुए डिजीज है, तो जैसे एक बीमारी क्या है आपका, एंजिना पेक्टोरिस, है ना। शॉर्ट लास्टिंग चेस्ट पेन, है ना। छोटे समय के लिए क्या होता है, हमारे चेस्ट में पेन अकर्स होता है। पेन का रीजन क्या है, तो हमारा हार्ट मसल्स को एप्रोप्रिएट अमाउंट में ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, है ना। हमारे कोई ना कोई वेसल्स जो है वो किसी वजह से या तो एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित हुआ है, या किसी कारण से हमारे हार्ट मसल्स के अंदर अगर ब्लड का सप्लाई जो है वो घट जाएगा, तब हो जाएगा तो चेस्ट में पेन अकर होगा, है ना। चेस्ट में पेन से पहले ये देखें कि ये पेन जो है सबसे पहला तो लेफ्ट हैंड के शोल्डर से शुरू होगा, है ना। और फिर जो है ये धीरे धीरे आंख तक पहुंच जाएगा, और पूरे एरिया में लगेगा चेस्ट को कोई पूरी तरह से स्क्वीज कर रहा है, इस तरह से पेन होगा, ठीक है। तो ये है एंजिना पेक्टोरिस। 35 के बाद जनरली अकर्स होता है ये। उसके बाद जो है हार्ट मर्मर है। हार्ट मर्मर क्या है, एबनॉर्मल साउंड हमें हार्ट से सुनाई देगा, है ना। स्टेथोस्कोप से अगर सुनेंगे तो हमें एबनॉर्मल साउंड सुनाई, लब डब के अलावा जो है साउंड में, लब डब के साउंड में चेंजिंग रहेगा, है ना। कारण क्या है कि हमारे वाल्व जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते, तो हमारा एओर्टा में प्रॉब्लम हो सकता है ना। इधर जो है वेना केवा वाला हिस्सा में प्रॉब्लम हो सकता है। तो या फिर हमारा ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व जो भी है हमारा, सिमिलुनर वाल्व है, ये सब प्रॉपर्ली अगर वर्क नहीं करेगा, है ना, तो लगातार ब्लड जो है रिस रिस करके गिरता रहेगा नीचे, तो यानी कि वेंट्रिकल्स में। तो इससे ही आवाज उत्पन्न होती है हार्ट मर्मर। दो वर्ड और आप देख रहे हैं, टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया। टैकीकार्डिया में क्या है कि अगर आपका जनरली हार्ट बीट रेट कितना होना चाहिए, 72 से 75 टाइम है। लेकिन टैकीकार्डिया वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, हार्ट बीट 100 या उससे ज्यादा पर मिनट हो जाएगा, है ना। तो ये टैकीकार्डिया का कंडीशन है। ब्रैडीकार्डिया में क्या है, हार्ट बीट आपका 75 होना चाहिए था, 70 से 75 के बीच में होना चाहिए था, या पल्स रेट इसी क्रम में होना चाहिए था। तो आपका हार्ट बीट रेट या पल्स रेट दोनों जो है वो क्या हो गया, पहुंच गया कहाँ, 60 बीट्स हो गया पर मिनट। तो ये भी कंडीशन काफी खतरनाक है, दोनों खतरनाक है ना। ये आपका किडनी फेल्योर, रीनल फेल्योर वगैरह जनरेट कर सकता है ना, हार्ट फेल कर सकता है। और यहाँ पर तो आप बढ़िया से सफिशिएंटली प्रॉपर्ली वर्क भी नहीं कर पाएंगे अगर आपका ब्रैडीकार्डिया वाला कंडीशन है 60 बीट पर मिनट से अगर नीचे चला जाता है। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहे, आपको नए नए वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।